नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं मंडल निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि जो लेक्चर सीरीज़ है ये सिर्फ मंडल निरीक्षक के लिए नहीं है। इससे आप सीजी व्यापम या CGPSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे CGPSC में जो CSAT का पेपर होता है उसमें से भी मेरी पर्सनल गारंटी है कि मैथ्स में जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का सीजी व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका मैथ्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी। अगली बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर अभी एग्ज़ाम तो है नहीं, तो हमें पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। ठीक, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि देखिए, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कोई गिलास है। ठीक, ये कोई गिलास है, ये यहाँ तक इसको भरना चाहिए। ठीक है, मतलब ये इसका 100% होना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लें, ये एग्ज़ाम्पल हर जगह काम करता है। जैसे मैं बताऊं आपको, तो मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम को मतलब निकालने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको 100% इफिशिएंसी या 100% आपकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, 100% क्षमता में आपका क्या आता है, आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक है, आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपने अच्छे से टेस्ट लगाए हुए हो। ठीक है, ये सारी बातें आ जाती हैं। ठीक, और कुछ परसेंट आपका जो है लक भी हो। ठीक है, तो तब जाके आप जो है 100% को पहुँचते हैं। ठीक, जैसे अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न क्या है। ठीक, तो वो क्या करते हैं, जैसे अभी मान लीजिए अप्रैल में मान लीजिए नोटिफिकेशन आया। ठीक है, और मई में उसका एग्ज़ाम है। अब बच्चे क्या करते हैं, अप्रैल से तैयारी शुरू करते हैं और सोचते हैं कि वो एक महीने में इतनी तैयारी कर लें कि मई में उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, आपको हमेशा पहले से प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, अब मई में जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो अप्रैल के पहले से तैयारी करते आए हैं। ठीक है, अप्रैल के पहले से 6 महीने, साल भर, 2 साल से जब वो तैयारी कर रहे हैं और वो 100% लेवल को जब वो पार कर लिए हैं। ठीक है, उनका मैथ्स रेडी है, उनका रीजनिंग रेडी है, उनका इंग्लिश रेडी है, उनका हिंदी रेडी है, उनका छत्तीसगढ़ जीके रेडी है, उनका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारा कुछ रेडी है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, एक महीने सिर्फ रिविज़न करते हैं और टेस्ट देते हैं। ठीक है, वो फिर से तैयारी शुरू नहीं करते, वे सिर्फ एक महीने अपने नोट्स को वापस रिवीजन करते हैं और एक महीने टेस्ट देते हैं, तब जाके वो एक महीने में उनका एग्ज़ाम निकलता है। अब देखिए, बच्चे कहते हैं कि सर एक महीने का टाइम मिला है, बहुत कम समय है, तो सही में वो समय बहुत कम होता है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अप्रैल में तैयारी शुरू करते हैं और मई में एग्ज़ाम होता है, उनका कभी नहीं होता। ठीक, एक महीने में कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या ज़रूरी है कि आप तैयारी अभी से तैयारी करते रहें। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम आएगा आपका, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर पहले से रहेंगे। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको अपने नोट्स रिवीजन करने हैं और दूसरा क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज़ देने हैं। ठीक है, तो जो है आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ऐसे में आपको बहुत चांस होता है कि एग्ज़ाम निकल जाने का, आप एक महीने की तैयारी में एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि पिछला वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री का था और हमने काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया है और शायद 1 या 2 वीडियो में जो है ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वापस से आते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि यदि a+b बराबर 90 डिग्री दिया है। ठीक है, a+b बराबर 90 डिग्री दिया है, तब कुछ स्पेशल रिजल्ट हैं जो कि हमेशा सत्य होते हैं। ठीक है, जैसे पहली बात करें हम लोग तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b हमेशा 1 के बराबर होगा। कब? जब a+b 90 डिग्री हो। ठीक है, कैसे देखिए, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b। अब देखिए मैंने क्या बताया, a+b किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, मतलब कि b किसके बराबर है, 90 - a के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a
प्लस साइन स्क्वायर बी के जगह पे 90 माइनस ए, ठीक है। या फिर इसे क्या लिखा जा सकता है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 90 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, अब देखिए आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जब भी 90 ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, क्या लिखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से आप कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसके लिए भी 1 ये प्रूफ कर सकते हैं, जिस प्रकार से अभी हमने प्रूफ किया था, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या प्रूफ कर सकते हैं, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, ठीक है। कैसे, देखिए साइन ए इंटू सेक बी 1 के बराबर कैसे होगा, सेक बी को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू सेक बी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस बी, ठीक है। अब कॉस बी, अब मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी क्या है, 90 है, इसका मतलब बी क्या है, 90 माइनस ए है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस 90 माइनस ए। अब आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, ठीक। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक। इस प्रकार से साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा। इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर भी 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से टेन ए इंटू कॉट बी भी 1 होगा, ठीक। इसी प्रकार से साइन ए बराबर होगा किसके, कॉस बी के, ठीक। हमने अभी देखा साइन ए किसके बराबर होगा, कॉस बी के, क्यों, क्योंकि देखिए साइन ए पता है आपको, कॉस बी की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से साइन ए कॉस बी के बराबर हो जाएगा, कब, जब ए प्लस बी कितना दिया हो, 90 डिग्री दिया हो, ठीक है। ए प्लस बी 90 डिग्री दिया हो, मतलब देखिए जब इस प्रकार का केस बन रहा हो, आप देखिए ए क्या है और बी क्या है, अब दोनों का योग अगर 90 के बराबर आ रहा है तो हमेशा साइन ए बराबर कॉस बी होगा। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं टेन ए बराबर कॉट बी, ठीक। इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए बराबर सेक बी, ठीक। तो इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर भी 1 होगा, साइन ए इंटू सेक बी बराबर भी 1 होगा, कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1 होगा, टेन ए इंटू कॉट बी बराबर भी 1 होगा, और इसी प्रकार से ये तीनों रिजल्ट भी सत्य हैं, ठीक है। चलिए इनको किस प्रकार से हम लोग सवाल में यूज़ करेंगे देखते हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि यदि कॉसेक 51 डिग्री बराबर एक्स है तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री, ठीक है, 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 39 डिग्री माइनस 1 बाय साइन 51 डिग्री इंटू सेक 39 डिग्री क्या होगा, ठीक है। इन सब की वैल्यू जो है इसका वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर 51, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 51 डिग्री, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 39 डिग्री माइनस 1 बाय, अब देखिए साइन 51 डिग्री है और सेक 39 डिग्री है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा, कब, जब ए प्लस बी बराबर किसके बराबर हो, 90 डिग्री के, ठीक। अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन ए इंटू सेक बी, जहाँ 51 और 39 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 के बराबर आएगा, ठीक है, ये 90 के बराबर आएगा। तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री, अभी मैंने आपको क्या बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस
साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 1 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 51 प्लस 39 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ क्या बच जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर 39 डिग्री माइनस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब क्या होगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना बच गया, tan स्क्वायर 39 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पता है, कॉसेक 51 डिग्री बराबर कितना है, x के बराबर है। ठीक है, कॉसेक 51 बराबर x के बराबर है। अब 51 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 39 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 माइनस 39 डिग्री बराबर x। ठीक है, अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये। देखिए ये क्या है 0 360, ये क्या है 180, ये क्या है 90 और ये क्या है 270। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप इसको देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए 90 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, पहले क्वाड्रेंट में जहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब 90 की बात कर रहे हैं, तो जब भी आपको पता है कि वाई से हम लोग मूव करते हैं तो साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक ऐसा चेंज हो जाता है, मतलब कि कॉसेक का सेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक, अब 90 से इधर मूव कर रहे हैं तो ये सेक में बदल जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, सेक 39 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया कितना है, सेक 39 डिग्री बराबर x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो आप tan स्क्वायर 39 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 39 डिग्री माइनस 1 लिख सकते हैं। अब सेक 39 की वैल्यू आपको पता है x, तो x का स्क्वायर माइनस 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, सवाल इजी है, आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपको ये यहाँ पे समझ नहीं आया कि किस प्रकार से मैंने सेक 39 लिखा है, तो एक बार जाके आप ज़रूर पिछला जो वीडियो उसको चेक कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या है, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 ऐसा करते करते साइन स्क्वायर 90 तक सबका योग कितना होगा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 फिर 90। अब आपको एक चीज़ पता है कि आपको किस प्रकार से फॉर्म बनाना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अगर ऐसा फॉर्म आप बना लें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, तब आप क्या है इस सवाल को अप्रोच कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए अब आपको एक चीज़ पता होगा कि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 10 है, यहाँ पे कहीं 80 होगा। ठीक है, तो 10 और 80 मिलकर क्या बना लेंगे, 90। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो जोड़ा बनेगा 10 और 80 का, 10 और 80 का जोड़ा, उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से 20 और 70, इसी प्रकार 30 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। ठीक है, इस 10 के साथ ये 80 जोड़ा बना लिया, मतलब 10 और 80 90 हो गया, तो यहाँ से एक आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 20 और 70 एक जोड़ा बना लेगा, यहाँ से एक आंसर आ जाएगा। यहाँ से 30 और 60 एक जोड़ा बना लेगा और एक आंसर आ जाएगा। फिर 40 और 50 एक जोड़ा बना लेगा और एक आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आखिरी में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर 90। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये किस प्रकार से हो जाएगा, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80। ठीक है, इसी प्रकार से साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70, इसी प्रकार से साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 50। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 10 20
30 40 बच गया है अभी यहाँ पे, ठीक। तो साइन स्क्वायर 40, 30 के साथ में सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 60, 40 के साथ में साइन स्क्वायर 50, ठीक है। अब देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 और एक आखिरी का 90, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से ये भी 1 दे देगा, इसी प्रकार से ये भी 1 दे देगा, इसी प्रकार से ये भी 1 दे देगा। मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आ गया 4, प्लस आखिरी में क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर 90, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू तो आपको मालूम है, साइन 90 क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर 90 भी क्या होगा 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 5, ठीक है। इजी सवाल है। चलिए इसी प्रकार का एक अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है कि ए बी व सी किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस ए बाई 2, इन सब का योग क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है सवाल में, ए बी और सी क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक। मतलब कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष हैं ए बी और सी। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको पता है, मैंने जब आपको पिछले जो लेक्चर सीरीज़ में आप मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो त्रिभुज के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों का योग कितना होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, सॉरी 180 डिग्री बराबर होता है, ठीक है 180 डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए बी और सी त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक। मतलब हमें क्या करना है कि ए बी और सी का योग 90 मतलब 180 डिग्री बराबर करना है, ठीक। अगर ए बी सी कितना 180 डिग्री है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। इतनी बात तो आपको मालूम है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखिए, कॉस स्क्वायर ए बाई 2, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस पद को और इस पद को, ठीक है, एक साथ लिख रहा हूँ, सॉरी इस पद को नहीं, इस पद को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा b प्लस सी बाई 2, ठीक। तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2। अभी देखिए मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर, अभी हमने देखा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, ठीक। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कॉस स्क्वायर 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 1, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि मैंने अभी क्या किया था, सिर्फ दो पद को लिया था, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई 2, ठीक। ये दो पद के लिए कितना है आंसर 1। इसी प्रकार से आप इसको देखें, इस पद को, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी बाई 2 और कॉस स्क्वायर सी प्लस ए बाई 2, ठीक। तो यहाँ से भी बी सी प्लस ए बाई 2 मतलब ए बी सी बाई 2 बन जाएगा, मतलब यहाँ से भी एक 1 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आप इसको देखें और इसको देखें, ठीक। तो क्या होगा सी ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यहाँ से भी एक 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से कितने 1 आ गए 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3, ठीक। इजी सवाल है। देखिए इस प्रकार के ट्रिकी सवाल ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे बहुत लेंदी क्वेश्चन, आपसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में, आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। सवाल देखने में आपको लेंदी लगेगा, आपको लगेगा कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा इसमें, लेकिन कैलकुलेशन इसमें नहीं होता, इसमें ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। आपको उन्हें समझना होगा। तो इसी प्रकार के सवाल मैं उठा रहा हूँ, ये सारे एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और CGPSC और CGWAPM के एग्ज़ाम में, खासकर CGPSC का जिस प्रकार से आजकल लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इस प्रकार के एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है वो आएंगे और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको जो है क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ाया था, क्वाड्रेंट, ठीक है, चतुर्थांश, इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये क्या होता था 90 डिग्री की लाइन, सॉरी ये 0 डिग्री, 360, ये 90, ये 180 और ये 270, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें माइनस थीटा, ठीक, क्या माइनस
थीटा, तो माइनस थीटा कहाँ पे आता है? ठीक है, माइनस थीटा का मतलब क्या होता है कि इसको माइनस थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, जीरो माइनस थीटा। इसकी सेहत पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जीरो माइनस थीटा कहाँ पे आएगा? देखिए ये जीरो का लाइन है, अगर प्लस थीटा होता तो आगे जाते हम लोग, लेकिन माइनस थीटा यहाँ पे आएगा। ठीक, मतलब चौथे जो क्वाड्रेंट है उसमें आएगा। ठीक, अब क्या यहाँ पे हम लोग को पता है ए एस टी सी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ डिटेल में, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ए एस टी सी मतलब यहाँ पे क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है, कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे नेगेटिव होंगे। ठीक, तो इसके बेस पे हम लोगों के पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपको कहीं सवाल में आ रहा हो कॉस माइनस थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। मैंने अभी आपको बताया कि कॉस और सेक की जगह पे सिर्फ माइनस थीटा के लिए पॉजिटिव आएगा आंसर, क्योंकि क्या है, चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कहीं लिखा हो कॉसेक माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, सिर्फ कॉस और सेक के लिए पॉजिटिव होगा, बाकी सबके लिए नेगेटिव। इसी प्रकार से बात करें हम लोग साइन के लिए, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। इसी प्रकार से टैन के लिए बात करें, टैन का माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का टैन थीटा। ठीक, इसी प्रकार से बात करें हम लोग इसके लिए सेक के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस का सेक थीटा। मैंने आपको बताया कि कॉस और सेक के लिए सिर्फ पॉजिटिव। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसके लिए, कॉट के लिए, तो कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको कितनी बातें याद रखनी है, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि सिर्फ कॉस और सेक इनके केस में माइनस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। ठीक है, बाकी सबके लिए नेगेटिव में आती है। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। तो चलिए अब सवाल करते हैं, इस पर कुछ बेस्ट सवाल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस कॉन्सेप्ट का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है। ठीक है, देखिए सवाल दिया आपको, cos 90 प्लस ए इंटू सेक 360 माइनस ए इंटू टेन 180 माइनस ए अपॉन सेक ए माइनस 720 इंटू साइन ए प्लस 540 इंटू कॉट ए माइनस 90। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखने पे सवाल बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। ठीक है, कैसे, सवाल को किस प्रकार से अप्रोच करेंगे? ठीक, तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट आना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, cos 90 प्लस ए। अब 90 प्लस ए की बात करें तो मान लीजिए क्वाड्रेंट है। ठीक, और ये क्या है, 0, 90, 180, 270 और ये 360। ठीक है, अब देखते हैं cos 90 प्लस ए कहाँ पे आएगा। तो देखिए cos 90 प्लस ए इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है cos, तो सीधी सी बात है, पहली बात तो ये नेगेटिव होगा। ठीक, दूसरी बात कर लेते हैं कि y से जब मूव करते हैं हम लोग, मतलब कि 90 और 270 से मूव करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, cos का साइन, ठीक है, और tan का कॉट, सेक का कॉसेक, इस प्रकार से बदल जाता है। ठीक है, तो cos का यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, तो माइनस का साइन ए आ गया। इसी प्रकार से देखिए सेक 360 माइनस ए, अब 360 माइनस ए कहाँ पे आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सिर्फ ए एस टी सी। ठीक है, कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या है, सेक पॉजिटिव होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक ए। ठीक है, और पॉजिटिव होगा। ठीक है, और सेक का कुछ नहीं बदलेगा, वैसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, मतलब कि 360 पे मूव कर रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखिए tan 180 माइनस ए, और 180 माइनस ए की बात करें तो ये कहाँ पे आएगा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, और यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो क्या है, यहाँ पे एक माइनस आएगा। ठीक, माइनस आएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि 180 से मूव करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं होता, मतलब जैसे tan है तो tan ही रहेगा। ठीक है, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, tan 180 माइनस ए, तो सबसे पहली बात तो नेगेटिव होगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, tan का tan ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, tan ए। ठीक, इसी प्रकार से देखिए सेक ए माइनस 720। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खेल है,
खेल क्या है, जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट समझाया था उसके ऊपर है। ठीक, देखिए सेक ए माइनस 720। ठीक, 720 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 इंटू 18 चौके 72। ठीक है, मतलब 18 मतलब 180 इंटू 4 लिख सकते हैं आप। ठीक, 720 को क्या लिख सकते हैं, 180 इंटू 4। इसके पहले देखिए सेक ए माइनस 720 दिया हुआ है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेक यहाँ एक माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ एक माइनस लगा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ 720 माइनस ए। इसके स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव पड़ेगा, आप खुद देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अभी ए पॉजिटिव था, फिर से ए पॉजिटिव हो जाएगा, 720 नेगेटिव था, 720 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा लिखने के पीछे रीज़न क्या है कि एक इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक माइनस का 4 इंटू 180 माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब ये क्या है एक्चुअल में, 4 को आप ध्यान में दीजिए, 4 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 180 को देखिए। ठीक है, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए कहाँ पे आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इतनी बात आपको पता चल गई। अब सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या है, और दूसरी बात हम लोग क्या कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया था सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा में ऐसा क्या होता है, प्लस का आता है। ठीक है, मतलब कि सेक ए, ठीक है, सेक ए, तो यहाँ पे क्या गया, ये सेक ए। ठीक, इसी प्रकार से देखिए साइन ए प्लस 40 540 540। ठीक है, तो इसको भी जब आप चेंज करेंगे तो एक इस प्रकार से आएगा, माइनस का साइन ए। ठीक, इसी प्रकार से कॉट के लिए आप करेंगे तो देखिए जैसे कॉट है ए माइनस 90। ठीक, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे 90 माइनस ए लिख रहा हूँ। तो आपको मालूम है कि कॉट के लिए तो माइनस थीटा माइनस का ही होता है। ठीक है, सिर्फ कॉस और सेक के लिए पॉजिटिव होता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉट थीटा, मतलब माइनस का कॉट ए। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट ए। अब दूसरी बात क्या करें 90 के लिए। ठीक, तो 90 में क्या होता है, 90 में हमेशा कॉट से टैन हो जाता है, टैन से कॉट हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा टैन। ठीक है, माइनस का टैन ए बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या गया, माइनस का टैन ए। ठीक, अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ से देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब कि इनको लिखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ एक माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सेक ए से ये सेक ए कट गया, इस साइन ए से ये साइन ए कट गया, और इस टैन ए से ये टैन ए कट गया, तो हमारा आंसर क्या गया, 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए सवाल ईजी है, आपको इसलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है क्योंकि मैंने आपको समझाया इस तरीके से, लेकिन आपको अगर एक क्वाड्रेंट आ रहा होगा तो आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी इस सवाल को कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे एक फार्मूला देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप में से कई लोगों को ये फार्मूला पता भी होगा, लेकिन हम लोग इसमें कुछ स्पेशल देखने वाले हैं आज। ठीक है, आप लोगों को ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए आपको क्या पता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है, आपको पता है फॉर्मूला। इसी प्रकार से एक और फार्मूला होता है इसका, जब यहाँ माइनस हो, tan a माइनस b, तो आप क्या लिखते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, इतना आपको मालूम है कि जब a प्लस में हो तो यहाँ ऊपर प्लस आता है, ठीक है, और नीचे माइनस आता है। जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, इतनी बात आपको मालूम है। अब देखिए एक मैं आपको नया फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये क्या है, tan 45 प्लस थीटा। ठीक है, tan 45 प्लस थीटा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में सेट कर रहे हैं tan a प्लस बी में। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। या फिर आप इससे क्या कह सकते हैं, आपको पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1
प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन 45 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, या फिर देखिए मैं इसे किस प्रकार से लिख सकता हूँ, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करूँ, कॉस थीटा के ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, मतलब आपको एक चीज़ पता चल गया यहाँ पे कि जब भी कहीं पे क्या दिया हो, टेन 45 प्लस थीटा। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्मूला देखिए बहुत जगह काम आ जाएगा आपको। ये एक प्रकार से फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करके हमने इसे निकाला है। ठीक है, तो जब भी आपको क्या दिया है, टेन 45 प्लस थीटा, तो आप सीधा इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में भी 45 माइनस थीटा निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है क्या, टेन 45 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, टेन 45 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, टेन 45 क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो जब कहीं भी आपको लिखा हो टेन 45 माइनस थीटा, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस मैं इसे लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। तो अभी हमने क्या क्या देखा, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हमने बात की टेन ए प्लस बी के बारे में। ठीक, तो टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, इसी प्रकार से टेन ए माइनस बी आप क्या लिख सकते हैं, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, टेन 45 प्लस थीटा को 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, या फिर आप इसे और क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, टेन 45 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, या फिर आप इसे और क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग क्या है अगले क्लास में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको बहुत समय नहीं देता है सीजी व्यापम या CGPSC कोई भी एग्ज़ाम है, आपको ज़्यादा समय नहीं देता है, 1 महीने या 1.5 महीने का समय देता है। तो इतने कम समय में सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी क्या है कि कम से कम मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये जो टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट हैं, छत्तीसगढ़ GK हो गया, इनको आप पहले से तैयार रखें। ठीक है, अगर आप इन्हें पहले से तैयार रखेंगे तो उस समय पे आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा और आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। ठीक, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आपका सिलेक्शन जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे।
ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।